वेलकम बैक। मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये मेरा दूसरा पोस्ट है जिसमें हम आपको करंट अकाउंट के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। करंट अकाउंट को आपको अपने व्यवसाय को चलाने के लिए करंट अकाउंट खोलना पड़ता है। इस करंट अकाउंट में आप अपने व्यावसायिक लेन देन करते हैं, जो कि आप सामान्य तौर पे आप बचत खाते में नहीं कर सकते हैं। अतः आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे दुकान है, स्टोर है, शॉप है और किसी तरह के आपका फैक्ट्री है, तो उनमें जो भी लेन देन का डेली का ट्रांजैक्शन होता है उसको आप लेन देन आप उस करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। ये इस खाते में विशेष रूप से कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम आपको इंगित करना चाहेंगे ताकि आप सुचारू रूप से इस अकाउंट का संचालन कर सकें। सबसे पहले तो इस खाते को कोई भी व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या एचयूएफ के नाम से खोल सकता है। इसके लिए आपको खाते के संचालन के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में एकल स्वामित्व यानी कि कोई एक ही आदमी इसका संचालन करता है। पार्टनरशिप में आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है इस खाते का लेन देन किसके सिग्नेचर के द्वारा किया जाएगा, जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड में अंकित होता है। उसी तरह से एचयूएफ का करंट अकाउंट होता है जिसका संचालन कर्ता के द्वारा किया जाता है। और कंपनी के मामले में जो भी डायरेक्टर की आपस में जो रेजोल्यूशन बोर्ड से पास होता है उसके तहत किया जाता है। इन खातों में सावधानियां कुछ इस प्रकार से हैं। ये खाता बेसिकली सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंक खोलते हैं। हर बैंकों में अपना अलग अलग मिनिमम बैलेंस होता है। जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इस तरह की बैंकों में मिनिमम बैलेंस सामान्य करंट अकाउंट में 10,000 होता है। और सरकारी बैंकों में के अलावा प्राइवेट बैंकों में बैलेंस कहीं 1 लाख कहीं 2 लाख अलग अलग होता है। लेकिन कुछ विशेष स्कीमें भी हैं जिनके अंतर्गत एवरेज बैलेंस जो इसमें होता है वो भी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस पे होता है। जैसे कि कुछ बैंकों में 2 लाख 2.5 लाख और का बैलेंस रखना होता है। बाकी जो अमाउंट होता है उसके ऊपर वो एफडी में कन्वर्ट होता है, जिसको कि फ्लेक्सी अकाउंट बोलते हैं। आपके खाते में जो भी लेन देन होते हैं उनके लिए आपको दैनिक रूप से जो भी लेन देन आप इस खाते में, विशेषता ये है कि कितनी बार भी आप इसमें लेन देन कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जबकि हमारे बचत खातों में ये सुविधा नहीं है। उसमें रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस होते हैं कि आप इससे कुछ लिमिटेड एंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा डेबिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में आप एक दिन में कई बार भी पैसे जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस खाते में विशेषता ये है कि इन खातों में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि इन पे खातों में चार्ज लगाया जाता है, जो कि आपके खाते में ट्रांजैक्शन के हिसाब से लगता है। एक प्रकार का चार्ज होता है जिसको फोलियो चार्ज बोलते हैं। लगभग 30 एंट्री का एक पेज होता है और पर पेज के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपके खाते से डेबिट किया जाता है। मिनिमम बैलेंस के लिए आप अगर 10,000 से कम बैलेंस होता है तो आपके खाते में चार्ज लगता है, जो कि आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। इन खातों की विशेषता यह है कि इन खातों में भी नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अतः सोल प्रोप्राइटर के केस में जो भी आप इसमें नॉमिनेशन डालते हैं, कल अगर कुछ भी इस खाते में खाते धारक को हो जाता है तो उसके जो अवशेष हैं उस अवशेष को उसके नॉमिनेशन वाले जो जिसके नाम से होता है उसको दिया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि जिस तारीख को प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है उसके बाद से जब सेटलमेंट करते हैं उस बीच में हम बचत खाते का ब्याज भी देना पड़ता है। सामान्य तौर पर किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को चलाने के लिए लेन देन करना पड़ता है और उसके लिए ही इन खातों का रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में अकाउंट में जो सोल प्रोप्राइटरशिप का मालिक है फर्म का, उसका ही पैन ही काम करता है। और पार्टनरशिप खातों में उनका पार्टनरशिप का अलग पैन कार्ड होता है और कंपनी के केस में अलग होता है। इसी तरह से एचयूएफ के केस में भी अलग पैन कार्ड होता है। और उसके साथ साथ इसमें बेनिफिशियरी ओनर होता है। बेनिफिशियरी ओनर का मतलब है जो खाते का संचालन करता है वो भी एक प्रकार से इसमें एक अलग से उसकी कस्टमर आईडी बनाई जाती है। और ये चूंकि खाता उसके द्वारा संचालित किया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से इसमें बेनिफिशियरी ओनर में विशेषकर पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनका भी नाम होता है और उनका पैन और आधार लिया जाता है। इस खाते में
आपको इसमें भी 1 साल के अंदर अगर खाते में कोई लेन देन नहीं होता है तो आपका ये खाता डॉर्मेंट हो जाता है। डॉर्मेंट मतलब इनऑपरेटिव अकाउंट, खाते का लेन देन उसमें डेबिट फ्रीज हो जाता है और फिर से आप नए सिरे से जैसे खाता खोलने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, आपसे आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ और आपका जीएसटी का रिटर्न का कॉपी ये सब लेकर फिर से उसको किया जाता है। इसलिए ध्यान रखें, इस खाते को साल में 1 साल में अगर एक डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है तो ये 12 महीने में ये आपका खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। इन खाते में आपको मासिक रूप से स्टेटमेंट मिलता है। सामान्य तौर पर किसी भी बैंक द्वारा पासबुक नहीं दी जाती है, क्योंकि व्यावसायिक खाता होता है तो उसमें हर महीने की पहली तारीख या दूसरी तारीख को आपको अपना पासबुक की जगह स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जाता है, जिनसे अपने खातों में आप लगाई गई चेकों का, अपने द्वारा जमा किए कैश का और विड्रॉल का आप इसमें सही ढंग से अपना देख लें कि आपके खाते में कोई भी लेन देन ऐसा तो नहीं है कि जो आपने जमा किया हो उस खाते में न दर्शा रहा हो। उसका आप तुरंत अपनी शाखा में जा करके उसके बारे में पता लगा सकें। इन व्यवसायिक खातों में आपको चेकबुक भी मिलती है, जो कि हर चेकबुक की अलग अलग बैंकों द्वारा कहीं 5 रुपये कहीं 3 रुपये प्रति लीफ के हिसाब से चार्ज लिया जाता है। इन खातों में आपको विशेष रूप से इन खातों का संचालन चूंकि आप व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से कोशिश करके इन खातों का संचालन आप अपने प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के आसपास ही रखें, क्योंकि इसमें बार बार पैसा निकालने और जमा करने में आपको असुविधा न हो। इन खातों में विशेषकर सोल प्रोप्राइटर खाते में आपको एटीएम कार्ड भी दिया जाता है और साथ ही आप इसमें मोबाइल बैंकिंग भी ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी ले सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग में आपको आपके खाते में एक लिमिट तक आप इस खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस खाते में विशेषता ये है कि इन खातों का जो संचालन जैसे पार्टनरशिप फर्म में किया जाता है तो उसमें जो आपका खाते का लेन देन किस तरह से किया जाएगा, किस पार्टनर के साइन से, सिग्नेचर से होगा, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। किसी खाते में अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में 4 लोग हैं तो उसमें अगर एनी 2 है, एनी 3 है तो उसमें ये सुविधा रहती है कि कोई भी पार्टनर ना होने की स्थिति में खाते का संचालन हो सके। इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन खातों में किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। अगर आप हाई वैल्यूम के अकाउंट में रखते हैं तो बेटर है कि फ्लेक्सी करंट अकाउंट खोल लें, ताकि जो आपके एक लिमिट के ऊपर जैसे 2.5 लाख या के ऊपर का जो बैलेंस होता है, विशेषकर बैंक ऑफ बड़ौदा में और बैंकों में अलग अलग अमाउंट है, उसके ऊपर की जो अमाउंट होते हैं उसमें आपका 50,000 के मल्टीपल्स में एफडी बन जाती है और आपका जो इफेक्टिव अवेलेबल बैलेंस होता है उस एफडी को लेकर के होता है। जब आप कोई चेक काटते हैं तो वो एफडी को ऑटोमेटिक सिस्टम से ब्रेक करके आपकी वो चेक पास हो जाती है। तो अगर आपको हाई वैल्यूम की बैलेंस रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ्लेक्सी अकाउंट रखना चाहिए। इन खातों के बारे में आप लोगों को मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि ये खाता आपको व्यावसायिक रूप से आप इंडिविजुअल नाम से भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अपने इंडिविजुअल नाम से भी खाते को खोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो फर्म का ही खाता हो। और विशेष करके इसमें जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये लोग अपने नाम से भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप इस खाते के संचालन के लिए हर महीने स्टेटमेंट लेकर के, चूँकि खाते में ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप हर महीने में देख लेते हैं कि आपके खाते में कोई डेबिट तो गलत नहीं हुआ है, कोई क्रेडिट तो गलत नहीं हुआ है। इस खातों में एसएमएस की फैसिलिटी भी होती है, जो कि आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन के बारे में आपको सूचना देता रहता है, तो इसलिए एसएमएस फैसिलिटी भी लीजिए। मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि करंट अकाउंट या में चूँकि हाई वैल्यूम के आपके होते हैं तो इसमें चेकबुक बहुत सोच समझ करके काटिए और जब भी चेक का पेमेंट करते हैं, किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं, उसका सिग्नेचर ज़रूर पीछे वेरीफाई कर दीजिए, ताकि उसी व्यक्ति को पैसा मिल सके कैश भुगतान के संदर्भ में। बाकी तो अकाउंट पे चेक आप काटते ही होंगे। आप मोबाइल बैंकिंग से भी अपने में इसमें ई पासबुक हो जाती है, जिस ई पासबुक से आप अपने खाते का संचालन दे सकते हैं। तो विशेष रूप से जो हमने आपसे पिछले चैनल में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि इन खातों में भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरह की सूचना कोई भी बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर से नहीं मांगता है। लिहाजा आपसे फिर अनुरोध है कि किसी भी तरह की सूचना मांगने पर व्यक्तिगत रूप से आपको बैंक में जाना चाहिए, ना कि कोई सूचना फ़ोन पे देनी चाहिए, क्योंकि जब सारी सूचनाएं बैंक के पास होती हैं तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी सूचना को कोई भी बैंक नहीं मांगती है। अगर मांगती भी है तो ये बोलती है कि व्यक्तिगत रूप से आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि बहुत से जिन खातों में करंट अकाउंट में आपका सोल प्रोप्राइटर अकाउंट में आपका एटीएम कार्ड है, आपसे सीवीवी कार्ड नंबर वगैरह पूछ करके, ओटीपी पूछ करके
आपके खाते से पैसा लिया जा सकता है। ये इस खाते की बहुत सारी विशेषताएं हैं और आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।